हमें निकालना है अर्थ और एक 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है। आइडिया ये है कि सरफेस पर डिस्टेंस बेसिकली अर्थ का रेडियस ही होता है, इसीलिए वो r वैल्यू बन जाती है। इसके लिए हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली दो मैसेज के बीच फोर्स को डिस्टेंस के थ्रू रिलेट करता है और यहाँ अर्थ एक मैस है और ऑब्जेक्ट दूसरा। फॉर्मूला को क्लियरली सेट कर लेते हैं। इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड होता है। इससे हमें पता चलता है कि डिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज हो, फोर्स काफी चेंज हो सकता है। यही मेन रिलेशनशिप है जो हम यूज कर रहे हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अर्थ का मास m दिया है, ऑब्जेक्ट का मास m 1 किलोग्राम है और r अर्थ का रेडियस, और यहाँ एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट आता है g, जिसका वैल्यू हम फिजिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं। अब इन सबको फॉर्मूला में प्लग इन कर देते हैं। ध्यान रहे यूनिट्स का स्ट्रक्चर भी सेंसिबल रहना चाहिए, तभी फाइनल आंसर न्यूटन्स में आएगा। अब स्मार्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर का मतलब है 6.4 का स्क्वायर और 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, दोनों सेपरेटली, और न्यूमरेटर में पावर्स ऑफ 10 ऐड हो जाती हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब रेशियो देखो, 10 के पावर्स में 10 पावर 13 को 10 पावर 12 से डिवाइड करते हैं तो मतलब एक एक्स्ट्रा फैक्टर 10 बचता है, और नंबर पार्ट में 6.67 टाइम्स 6 को 6.4 स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। ये वैल्यू लगभग 10 के क्लोज आएगी, जो ग्रेविटी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के भी क्लोज होती है। टू फाइनल मैग्नीट्यूड रफली 9.8 न्यूटन आती है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है क्योंकि 1 किलोग्राम का वेट अर्थ पर अराउंड 9.8 न्यूटन ही होता है, तो चेक भी पास हो गया। यही फाइनल फोर्स मैग्नीट्यूड है।